दोस्तों, कोलकाता आईपीएल 2026 में बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला है। पिछला सीजन कोलकाता का किसी बुरे सपने से कम नहीं था, तो अब कोलकाता करने वाला है जबरदस्त कमबैक। इसके लिए कोलकाता ने बड़े बदलाव किए हैं, ऐसे नामों का रिलीज किया है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। और कोलकाता ऐसे खिलाड़ियों को टारगेट कर रहा है जिसका नाम सुनते ही टीमें कांपने लगेंगे। तो जानते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी है जिसे कोलकाता रिलीज करेगा और कौन से खिलाड़ियों को टारगेट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है क्विंटन डिकॉक का। तो पिछले साल क्विंटन डिकॉक पर 3 करोड़ 50 लाख का दाव लगाया था कोलकाता ने और सोचा था कि वो पावरफुल ओपनिंग स्टार्ट देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक पिछले साल ये साबित नहीं हुए। उनका सीजन पिछला साल बहुत ही खराब गया था। 8 मैचों में सिर्फ 152 ही रन बना पाए और एक पारी में बनाए थे 97 रन। तो अगर क्विंटन डिकॉक ऐसा खेलेंगे तो नहीं चलेगा कोलकाता को। कोलकाता को चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी जो कंसिस्टेंसी से रन बनाए, और क्विंटन डिकॉक ऐसा नहीं कर पाए। तो अब क्विंटन डिकॉक रिलीज होने वाले हैं आईपीएल 2026 से पहले। नेक्स्ट खिलाड़ी है रहमानुल्लाह गुरबाज। इन पर हर साल भरोसा दिखाता है कोलकाता इन पर, लेकिन उस भरोसे पर खरे नहीं उतरते हैं ये गुरबाज। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि अब आईपीएल 2026 से पहले गुरबाज को रिलीज करने वाला है। पिछले साल इनको 2 करोड़ देकर रिटेन किया था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब। तो अब इनको रिलीज करने वाला है। और जब आया था कोलकाता में तो सभी ने ये सोचा था कि कोलकाता को एक नया सुपरस्टार मिल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनको तो लगातार मौके दिए जा रहे थे, लेकिन इस मौके पर ये रन नहीं बना पा रहे थे। इनको ऐसा बात नहीं है कि इनको मौका नहीं दिया गया, मौका तो दिया गया, लेकिन ये रन नहीं बना पाए। इस वजह से कोलकाता इनको रिलीज करने वाला है। एनरिक नोकिया, जब भी ये नाम दिमाग में आता है तो 150 प्लस स्पीड बॉल का याद आ जाता है। तो ये जाने जाते हैं अपनी स्पीड के लिए। तो लेकिन पिछले साल ये सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए इंजरी की वजह से। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि अब कोलकाता इनको रिलीज करने वाला है। पिछले साल इनको 6.5 करोड़ में अपने टीम में शामिल किया था, लेकिन सिर्फ 2 मैच के लिए तो नहीं ना इतना दाम दिया था। तो अब रिपोर्ट बता रहा है कि ये रिलीज होने वाले हैं आईपीएल 2026 से पहले। कोलकाता ने ये साफ कह दिया है कि हमें फास्ट बॉलर तो चाहिए, लेकिन उसके साथ फिट भी होना चाहिए, जो कि एनरिक नोकिया बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी रिलीज होने वाले हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है मोइन अली। इन जैसे खिलाड़ियों को अपने टीम में रखना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि इनका अब उम्र भी हो गया है और उतना कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। पिछला सीजन इनके लिए ऐसा ही गया, ये उतना कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पा रहे हैं, बैटिंग में भी नहीं और बॉलिंग में भी नहीं। ये दोनों ही जगह अपना असर दिखा नहीं पाए। तो अब इस वजह से कोलकाता इनको रिलीज करने वाले हैं, और सोचा था कि इनको लेकर स्पिन ऑलराउंडर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा कोलकाता का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मोइन अली पिछले सीजन बिल्कुल फ्लॉप गए। अब इनको कोलकाता रिलीज करने वाला है। नेक्स्ट खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर। तो पिछले साल अगर कोलकाता ने किसी प्लेयर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था तो वो था वेंकटेश अय्यर। इन पर खेला था 23 करोड़ 75 लाख का दाव, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। इनका पिछला सीजन बहुत ही खराब गया। 11 मैचों में सिर्फ 142 ही रन बना पाए वेंकटेश अय्यर, और इन पर जो इतना पैसा लगाया सब वेस्ट हो गया। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि अब आईपीएल 2026 से पहले वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने वाला है कोलकाता, क्योंकि उनके भरोसे पर खड़े नहीं उतरे वेंकटेश अय्यर। इनको तो मौके दिए गए, लेकिन ये ना बैटिंग से कुछ कमाल कर पाए ना बॉलिंग से कुछ कमाल कर पाए। ये अलग बात है, ये कई सालों से कोलकाता से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ये देखना होगा कि इतने प्राइस में कोलकाता इनको रखता है या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल नहीं रखेगा, क्योंकि अगर किसी प्लेयर को इतना पैसा दिया जा रहा है और वो परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहा है तो उनको क्यों रखेगा टीम। तो इस वजह से वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने वाला है कोलकाता। तो अब देखते हैं कि कोलकाता किन खिलाड़ियों को अपने टीम में टारगेट कर रहा है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कैमरन ग्रीन का। अगर कोलकाता वेंकटेश अय्यर जैसा खिलाड़ी छोड़ रहा है ऑलराउंडर, तो ऐसा ही खिलाड़ी चाहिए कोलकाता को। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि वेंकटेश अय्यर की जगह अब कैमरन ग्रीन को लेने वाले हैं कोलकाता, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के धुआंधार ऑलराउंडर है। ये बैटिंग से भी कमाल करते हैं और बॉलिंग से भी। अब इनको शामिल करना चाहता है कोलकाता अपने टीम में, और इसके लिए कोलकाता 15-16 करोड़ देने के लिए तैयार है। वेंकटेश अय्यर का जो पैसा लगा हुआ था 23 करोड़ 75 लाख, वो पैसा अब कैमरन ग्रीन पर लगने वाला है
और इनको अपने टीम में शामिल करना चाहता है, जिससे कोलकाता का बैटिंग और बॉलिंग दोनों ठीक हो जाएगा। ये आपको ओपनिंग भी करके देगा, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करके देगा और मैच को भी फिनिश करके देगा। साथ ही में ये बीच के ओवर्स में भी बॉलिंग करके देंगे। तो इस वजह से आप कोलकाता इनको लेने वाला है। और आप जरा सोच के देखिए, आंद्रे रसल और कैमरन ग्रीन स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाएंगे। नेक्स्ट खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। तो आईपीएल 2024 का ट्रॉफी जीतने में कोलकाता के लिए अहम योगदान निभाया था मिचेल स्टार्क ने, लेकिन पिछले साल कोलकाता ने इनको रिलीज कर दिया था। उसके बाद पता चला कोलकाता को कि हमने कितना बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि बजट की इशू के कारण मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया गया था। लेकिन अब रिपोर्ट ये बता रहा है कि कोलकाता फिर से मिचेल स्टार्क को लाने के मूड में है और उनको अपने टीम में लाना चाहता है। और ये पिछले साल दिल्ली में थे, इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था। और आपको ये बात मानना होगा कि मिचेल स्टार्क मैच विनर परफॉर्मेंस करते हैं, बड़े मैचों में ये कमाल करते हैं। हमने देखा आईपीएल 2024 के फाइनल में, सेमीफाइनल में कैसा परफॉर्मेंस किया था मिचेल स्टार्क ने। तो इस वजह से अब कोलकाता फिर से उनको अपने टीम में लाना चाहता है। और ये तो सभी टीमें जानता है कि मिचेल स्टार्क बड़े मैचों का खिलाड़ी है। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर फिर से आ जाते हैं मिचेल स्टार्क कोलकाता में, तो इनका टीम कितना खतरनाक हो जाएगा। अगर 10-11 करोड़ के आसपास मिलते हैं कोलकाता को मिचेल स्टार्क, तो वो लोग ले लेंगे स्टार्क को। नेक्स्ट खिलाड़ी है मोहम्मद शमी। तो आईपीएल का हर टीम चाहता है कि हमारे पास इंडियन एक्सपीरियंस बॉलर हो, तो कोलकाता भी यही चाहता है। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि मोहम्मद शमी के लेने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है कोलकाता। वो चाहते हैं मोहम्मद शमी को अपने टीम में, और पहले भी कोलकाता की तरफ से खेल चुके हैं मोहम्मद शमी 2013 के आसपास में। तो अब फिर से मोहम्मद शमी आने वाले हैं कोलकाता में, जिससे कोलकाता का बॉलिंग लाइनअप और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। पिछला सीजन इनका बॉलिंग खराब गया था, लेकिन अब ये अपने बॉलिंग को और भी ज़्यादा मजबूत कराने वाले हैं। मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी और पहले से हर्षित राणा है, और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कोलकाता का बॉलिंग। और भले ही पिछला सीजन मोहम्मद शमी के लिए खराब गया था हैदराबाद के लिए, लेकिन इनका सीम पोजीशन पहले ही जैसा है। बहुत ही खतरनाक बॉलर है मोहम्मद शमी। और अगर कोलकाता को 8-9 करोड़ के आसपास मिलेगा मोहम्मद शमी, तो वो लोग जरूर खरीदेंगे मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट खिलाड़ी है नीतीश राणा। तो पिछले साल नीतीश राणा राजस्थान में थे, लेकिन उससे पहले ही कोलकाता का हिस्सा थे। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि राजस्थान और कोलकाता के बीच में ट्रेड हो गया। क्विंटन डिकॉक जाने वाले हैं राजस्थान में, और नीतीश राणा फिर से कोलकाता को ज्वाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है हर्षल पटेल। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि हर्षल पटेल को लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है कोलकाता। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हर्षल पटेल कितना खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, खास करके लास्ट ओवर्स में। ये डेथ ओवर्स में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं, और कोलकाता को चाहिए एक ऐसा बॉलर जो कि बैट्समैन को दबाव दे सके, वो भी लास्ट ओवर्स में। इसलिए कोलकाता प्लान बना रहा है हर्षल पटेल को अपने टीम में लेने के लिए। और ये भले ही इनका इकोनॉमी हाई होता है, लेकिन ये विकेट जरूर लेते हैं, इसलिए कोलकाता इन पर दाव खेलना चाहता है। नेक्स्ट खिलाड़ी है केएल राहुल। तो ये हर साल हेडलाइन बना होता है कि केएल राहुल किस टीम में जाएंगे। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि केएल राहुल को लेने में सबसे ज्यादा अगर कोई टीम इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वो है कोलकाता। कोलकाता को केएल राहुल किसी भी हाल में अपने टीम में चाहिए, इसीलिए कोलकाता ने उनको दे दिया है बड़ा ऑफर। कप्तानी के साथ 20 करोड़ पैसे का भी ऑफर दे दिया है केएल राहुल को। और अभी केएल राहुल है दिल्ली में, और दिल्ली और कोलकाता के बीच बात चल रहा है ट्रेड को लेकर नहीं, क्योंकि कोलकाता का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो केएल राहुल के बदले दिल्ली में जा सके। इसलिए ऑल कैश डील का बात चल रहा है। 20 करोड़ देने के लिए तैयार है कोलकाता केएल राहुल को अपने टीम में लाने के लिए, और इससे जो कोलकाता का प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा। कोलकाता को चाहिए एक इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन, और उनका टीम का जो ब्रांड बन सके। कोलकाता के पास कोई भी ऐसा खिलाड़ी अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, इसीलिए वो केएल राहुल को लेने के लिए जी जान लगा दे रहे हैं। अगर केएल राहुल आ जाते हैं कोलकाता में, तो उनको एक ब्रांड मिल जाएगा, यानी उनके टीम को एक चेहरा मिल जाएगा। साथ ही में एक विकेटकीपर, बैट्समैन और कप्तान, ये तीनों क्वालिटी मौजूद है केएल राहुल के अंदर। तो हमें जल्द ही ये डील होते हुए नजर आ सकता है, ऑल कैश डील होगा। अगर ऑप्शन में आते हैं केएल राहुल, तो उनको लेने के लिए लगभग 24-25 करोड़ लगा सकता है कोलकाता। तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि यह बदलाव कैसा लगा आपका कोलकाता का। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।